हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में नाम लिखना। अंग्रेजी में किसी के पास आपको मैसेज से बातें करनी हो तो आप उसके पास मैसेज कैसे करोगे, कैसे आप जो हिंदी में मन में सोचते हो उसको इंग्लिश में कैसे टाइप करोगे, सब कुछ आज की इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। इससे आपको कुछ भी सर्च करना होता है, एक मोबाइल में सर्च करना होता है तो आप जब सर्च करते हो तो गलत लिख देते हो। तो याद रखना बच्चों, आज से वो जो गलती हो रही है, जो आप नहीं लिख पा रहे हो, जो आप हिंदी में सोचते हो उसको इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाते हो, आप नाम किसी का नहीं लिख पाते हो, तो बस एक क्लास आज आप देख लीजिए। आज से ही आप इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाओगे, ये 100% गारंटी है। इतना आसान तरीका सिखा दूंगा ना, ऐसा तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाया होगा। देखो, अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है। हज़ारों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर यकीन नहीं हो तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं कि कितने बच्चे हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप भी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हो, आपको नहीं आता नाम लिखना, मैसेज पढ़ना, फिर मैसेज करना, तो सब कुछ आज की दिक्कतें आपको खत्म हो जाने वाली बच्चों। बस एक क्लास देख लीजिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो और शाम को 7 बजे आकर के प्रैक्टिस करना। चलिए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज पढ़ने का आसान मंत्र। बिल्कुल एक आसान मंत्र ही आज आपको दिया जाने वाला है। आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा है निराशा। अब हमको निराशा इंग्लिश में लिखना है तो सबसे पहले जो शब्द दिया गया उसको लिखा करिए। शब्द की इंग्लिश के बगल में उसकी मात्रा की इंग्लिश लिखी जाती है। मात्रा यानी कि बाद में ही रहेगा शब्द के, यानी कि पहले आप ना लिखोगे एन से। अब देखो इसमें छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा आई से बनती, ए आपका नी हो गया। यहाँ रा पे आ का मात्रा है तो रा बनता है आर से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया रा। यहाँ देखो आपका बड़ा वाला सा है ना, तो बच्चों जो बड़ा वाला सा होता है वह एस एच से बनता है। और यहाँ भी देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए आपका हो गया निराशा। चलिए आगे है विभोर। अब देखना बच्चों, विभोर में यहाँ वाह है तो वाह बनता है आपका वी से, और छोटी एक मात्रा आई से, ए आपका हो गया वी। और भा बनता है आपका बी और एच से। देखो इस पे ओ की मात्रा है ना, तो ओ की मात्रा ओ से बनती है, और रा प्यारे बच्चों बनता है आपका आर से, ए हो गया विभोर। आगे चौहान। देखो चा पे औ की मात्रा है तो चा बच्चों आपका सी एच से बनता है। यहाँ औ की मात्रा है तो औ की मात्रा आपकी ए और यू से बनती, ए आपका हो गया चौ। अब लिखना है हान, तो हा बनता है आपका एच से, आ का मात्रा ए से, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया चौहान। अब देखो जो यहाँ पे लिखा है संतान, तो सा पे अंग की मात्रा है तो देखो ये आपका छोटा वाला सा है, तो छोटा वाला सा आपका एस एच से बनता है, और जो बड़ा वाला होता है, सॉरी बच्चों, छोटा वाला सा यस से और बड़ा वाला सा आपका यस और एच से बनेगा। देखो इस पे अंग की मात्रा है ना, तो अंग की मात्रा ए और यन से, ए आपका हो गया यहाँ पे सन। अब तान लिखना है तो ता पे आ का मात्रा है तो ता बनता है आपका टी से, आ का मात्रा ए से, और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया संतान। संकट, सा पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा अंग की मात्रा बच्चों ए और यन से, ए हो गया आपका संग। अब कट लिखना है, देखो का बनेगा के से। अब एक चीज़ हमने आपको सिखाया है बच्चों कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं खास करके ध्यान देंगे बच्चों, जिस पे मात्रा नहीं होगा उनके बगल में आप ए लगाओगे जब उसकी इंग्लिश लिखोगे। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द दिख जाए, आ जाए, तो केवल उसकी इंग्लिश आप लिखोगे। यानी कि हमने का लिखा कैसे, इस पे मात्रा नहीं है तो मैं ए लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि देखो ये लास्ट में नहीं है, इधर है। देखो लास्ट में केवल टा आपका यहाँ पे टी से बनेगा, इसके बगल में ए आपको नहीं लगाना है। तो लास्ट में अगर बिना मात्रा का शब्द दिखे प्यारे बच्चों, वहाँ पे आप ए मत लगाना। बाकी इधर साइड जितने बिना मात्रा वाले शब्द हैं उनके बगल में आप ए लगा दीजिए। यहाँ पे देखो लिखा है मोचन, तो देख रहे हो कि माँ पे ओ की मात्रा है, तो माँ बनता है आपका यम से, ओ की मात्रा ओ से आपका मो हो गया। अब चन लिखना है तो चा देखो सी एच से बनेगा। अब इस चा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना है, लेकिन लास्ट में ना है, इस पे मात्रा नहीं है तो केवल एन से आपको ना लिखना है, ए हो गया मोचन। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कैसे आपको सिखा रहा हूँ बनाना, ये आपके दिमाग में जा रहा है ना? बिल्कुल बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ओके। चलिए लिखा है हनुमान, तो हा बनता है आपका एच से। अब देखो इस हा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओ। ना पे छोटा उ का मात्रा है तो ना आपका यन से बनेगा, छोटा उ का मात्रा यू से, ए हो गया आपका हनु। अब मान लिखना है तो माँ आपका यम से, आ का मात्रा ए से, ना आपका यन से, ए हो गया हनुमान। आगे है मंदिर।
देखो म पे अंग की मात्रा है, माँ बच्चों यम से, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका मन, और दा बनेगा डी से, दा पे छोटी की मात्रा तो आई लगा देना हो गया दी, और रा बनेगा आपका आर से ए हो गया मंदिर। विपत्ति, देखो वा दिया है तो वा बच्चों आपका वी से, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी, पा बनेगा आपका पी से, देखो पा पे मात्रा नहीं तो यहाँ आपको ए लगाना होगा। देखो इसमें आधा ता है, ए पूरा ता है, तो जब देखो आधा शब्द आप बनाना तो याद रखना आधे शब्द की इंग्लिश के बगल में जस्ट उसके बगल वाले शब्द की इंग्लिश लिखना। जैसे आपको आधा शब्द, ये देखो आधा ता है ना, इसको आधा ता बोलते हैं, तो आधा ता बनाना है तो पहले इसकी इंग्लिश लिखो और जस्ट इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में, यानी कि ओ भी तो ता ही है, फिर मैं टी से ता लिखूंगा। इसमें छोटी की मात्रा लगी है तो आई से बनती है छोटी की मात्रा, ए हो गया विपत्ति। सुचारू, देखो छोटा सा यस से, छोटा उ का मात्रा यू से सु हुआ। अब चा पे आ का मात्रा है तो आप सी एच से चा लिखें, आ का मात्रा ए से लगा दें, आपका चा हो जाएगा बच्चों। रा बनाओ आर से, देखो छोटा उ का मात्रा तो यू ही लगाना, ए हो गया सुचारू। चलिए आगे देखो, लिखा तिहाड़, तो ता पे छोटी की मात्रा है तो ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा बच्चों आपकी आई से, ए आपका यहाँ पे हो गया ती। अब देखो यहाँ पे हा पे आ का मात्रा है ना, तो हा बच्चों आपका एच से बनता है, आ का मात्रा ए से बनता है, ए हो गया हा, और डा बनेगा आपका डी से, ए हो गया तिहाड़। आगे है चरित्र, तो चा लिखिए, ए सी एच से बनेगा, मात्रा नहीं ए लगाना, रा आर से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से री हो गया, और त्रा बनता है टी आर से। एक चीज़ बच्चों हमने आपको सिखाया है कि अगर लास्ट में त्रा आ जाए तो वहाँ भी आप ए लगाओगे, भले ही उस पर मात्रा नहीं है। अगर मात्रा होता तो हम उस मात्रा की इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन अगर मात्रा नहीं है तो वहाँ भी आपको ए लगाना होगा। अगर लास्ट में आपका त्रा आ जाए तो इसको खास करके आप ध्यान दोगे। ओके, चलिए लिखा है कल्पित, तो आप का लिखें, तो का बनता है के से, देखो का पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना। यहाँ भैया आधा ला बनाना है तो आप आधा ला पहले इसकी इंग्लिश यल से लिखो, लेकिन तुरंत ही पा लिख देना पी से, और छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना क्योंकि आई से बनती छोटी की मात्रा, और ता बनता आपका टी से, हो गया कल्पित। आगे संस्कार, स पे अंग की मात्रा है, यस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से हो गया यहाँ पे सन, आधा सा लिखो यस से, लेकिन तुरंत का लिख देना के से। देखो जब भी आधा बनाना हो ना भैया तुरंत लिखना अगला शब्द, और का पे आ का मात्रा है तो ए, और रा बनेगा आपका आर से, ए देखो आपका संस्कार हो गया। बिल्कुल, यहाँ देखो बा है तो बा बनता है बी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया बी, आधा ला है तो मैं यल से ला लिखूंगा लेकिन तुरंत के से का लिख दूंगा, और छोटा उ को मात्रा यू से कू हो जाएगा, और ला लिखूंगा यल से, ए हो गया आपका बिल्कुल। चलो आगे देखो बच्चों, लिखा है बद्री ना, तो पहले बद्री लिख लो, तो बी से आपका बा हुआ, इस बा पे देखो मात्रा नहीं तो मैं ए लगा दूंगा। जब भी आपको कहीं द्रा लिखना हो, त्रा लिखना हो, ट्रा लिखना हो, प्रा लिखना हो, तो सबसे पहले जो आप यहाँ बड़ा शब्द देख रहे हो उसकी इंग्लिश लिखो, जो नीचे आधा शब्द दिया होता है ना उसको बाद में ही लिखा जाता है। यानी कि भैया पहले आप यहाँ डी से दा लिखोगे, फिर नीचे रा है तो आर से आप रा लिखोगे, फिर इसमें मात्रा है बड़ी की। अब देखना, चाहे आपकी छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आज से हमारा कहना मान लो इंग्लिश बनने लगेगी, आप इन दोनों को आई से ही बनाना। देखो जो आपकी बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है ना, वो बहुत कम बनती है, हर जगह नहीं बनती, हर जगह आई से ही बनती है। तो मेरा कहना मानो आज से ही आई का यूज करना चालू कर दो, आपकी इंग्लिश परफेक्ट होने लगेगी। और जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई की ज़रूरत होगी, मैं उन शब्दों को याद दिलवाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप नज़र दे दीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, अब ये देखो यहाँ पे आप आई लगाओगे, ए हो जाएगा बद्री। अब नाथ लिखना है तो यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से हो गया ना, और था बनेगा आपका टी एच से, ए हो गया आपका नाथ। देखो आपको तीन ही चीज़ें इसमें परेशान करती है इंग्लिश बनाने में, एक तो कहाँ पे ए से आ का मात्रा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, और कहाँ पे आई से, मतलब कि ये जो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा होती है, तो बड़ी की मात्रा कहाँ डबल ई से लगेगी, कहाँ आई से लगेगी, ये आपको परेशान करता है। ये जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है कहाँ डबल ओ से लग जाता है, कहाँ यू से लग जाता है, ये आपको परेशान करता है। बाकी और कोई चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं, और इन्हीं के ऊपर खास ध्यान देना है, अच्छे से
सिखाऊंगा बिल्कुल बच्चों, एक ईमानदारी के साथ अपना 100% लगा कर सिखाऊंगा आपको। चलिए यहाँ पे लिखा इंतकाल, यहाँ देखो ई है तो आई से हमने आपको सिखा दिया था कि आ से लेके आह तक भैया जितने भी शब्द आएंगे ना, अगर उनके ऊपर बिंदी दी गई है तो उनकी पहले इंग्लिश लिख लेना, फिर इस बिंदी को एन से दिखा देना। तो हमने आई एन लिख दिया, ये हमारा इन हो गया। अब हमें ता लिखना है तो टी से। अब देखो इसमें 4 शब्द में आप पहले इंत पढ़ रहे हो, फिर जाके काल पढ़ रहे हो ना, तो आपने आई एन टी से इंत लिख दिया। अब बोलो कि यहाँ पे ए मत लगाना, क्योंकि आपने शुरुआत में जो पढ़ा उसको लिख दिया, अगर इसमें मात्रा नहीं है तो यहाँ भी नहीं लगाना है। आपने इंत बोला था, आपने आई एन टी से इंत लिख दिया, अभी मत लगाना। तुरंत इसी के बगल में के से का लिखना, आ का मात्रा ए से लगाना और ला अपना यल से लगाना, ए हो जाएगा आपका इंतकाल। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत। देखो प्रा लिखना है ना, जैसे आपने द्रा लिखा था डी आर से, वैसे प्रा आप लिख दीजिए बच्चों पी और आर से। भैया आपने लिखा ना, अब मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगाओगे ना, बिल्कुल। आधा सा बनाना है तो यस लिखने के बाद तुरंत टी लिखोगे ना, बिल्कुल। अब छोटा वो कमांता तो यू लगा दो, यहाँ पे फिर देखो ता है तो फिर मैं टी से ता कर दूंगा, ये हमारा हो गया प्रस्तुत। प्रतिहार, तो पहले प्रति लिख लो, फिर जाके अपना हार पहन लेना। अब देखो प्रा लिखना हो तो पहले पी से पा, तब जाके यहाँ आर से रा हो गया। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं तो ए लगा दूंगा, और ता पे छोटी ई की मात्रा तो टी से ता लिखूंगा, आई से छोटी ई की मात्रा लगा दूंगा, और हा पे आ का मात्रा तो एच से आपका हा, आ का मात्रा आपका ए से, और रा बना दूंगा मैं आर से, ये आपका बन जाएगा प्रतिहार। मालूम, देखो माँ पे आ का मात्रा है तो यम से आपका माँ हुआ, आ का मात्रा ए से, ए हो गया माँ। ला बच्चों यल से, देखो छोटा ऊ का मानता है तो यू बनाना हो गया लू, और माँ बनेगा आपका यम से, ए हो गया मालूम। प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया समझ में आ रहा है हमको। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे है लिखा है इनाम, यहाँ देखो बड़ी वाली ई है भैया, चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई हो, हमारा कहना मानो आप आज से ही दोनों के लिए आई का यूज करना चालू कर दो। जो आप याद करके आए हो कि बड़ी वाली ई डबल ई से बनती है, लेकिन कहाँ बनती है, दिखाओ मुझे कहाँ बनती है। बच्चों हर जगह नहीं बनती होगी, अगर बनती भी होगी तो ज़्यादा करके आई से ही बनेगी और किसी से नहीं। चलिए अब देखो यहाँ पे हमारे क्या किया, आई से बड़ी वाली ई बना दिया। आपको पता है कि आ से लेके यहाँ तक जितने शब्द होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता, अगर नहीं पता तो नोट करके लिख लेना और याद कर लेना बस। अब ना पे आ का मात्रा तेन से ना लिखना, आ का मात्रा अपना ए से लगाना, और माँ अपना यम से लिख लेना, बस आपका इनाम हो जाएगा। लिखा है कश्यप, यहाँ भैया का है तो आप के लिखें ना, मात्रा नहीं तो ए लगा दो। अब देखो यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा लेकिन आधा है, तो इसको लिखने के बाद तुरंत इसको लिखना, यानी कि बड़ा सा तो एस एच से बनता था, हमने बना दिया। अब यह भैया हम वाई से बनाएंगे, मात्रा या पे नहीं है तो ए भी लगा देंगे, और पा है तो केवल पी से बनाएंगे, ये हमारा हो गया कश्यप। आगे है राजपूत, भैया आप इसको अलग अलग भी तो बोलते हो, राज किसी का नाम भी होता है, पूत ऐसे भी लोग बोलते हैं, अरे पूत। तो याद रखना पहले राज लिख लो, तो आर से आप रा लिखना, आ का मात्रा ए से लगाना। यहाँ देखो जा है तो केवल आप जे से जा लिखना, ए मत लगाना, क्योंकि आपने जो बोला उसको लिखा। अभी आप यहाँ पूत को भूल जाइए, केवल राज पे ध्यान दीजिए। मैं बोलूँ कि आप राज नाम लिखिए तो आप आर ए जे ही तो लिखोगे ना, क्योंकि इसमें देखो लास्ट में मात्रा नहीं है तो नहीं लगेगा। अब बोलो कि पूत लिखिए तो पी से आपका पा हो गया। अब एक चीज़ नोट करना, यहाँ जो बड़ा ऊ का मात्रा है, बड़ा ऊ का मात्रा बच्चों आपका डबल ओ से तो बनता ही बनता है, सॉरी ये तो छोटा हो गया, बड़ा ऊ का मात्रा आपका डबल ओ से बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये देखो यू से भी बनता है, और छोटा ऊ का भी मात्रा आपका यू से बनता है। तो याद रखना, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप ज़्यादा करके यू से बनाया करें, ओके। और जो डबल ओ से जहाँ भी लगे मैं आपको बताऊँगा बच्चों, लेकिन याद रखना राजपूत में कोई कोई देखो यहाँ डबल ओ से बड़ा ऊ को मानता टी से ता लिख देता है, लेकिन कहीं कहीं देखो यहाँ यू भी दिखता हुआ मिलता है हमको। अगर सोशल मीडिया पे आप सर्च करोगे तो दोनों तरीक़ों से आपको राजपूत लिखा हुआ मिलेगा, तो आप दोनों तरीक़ों से राजपूत लिख सकते हैं बच्चों, आपका दोनों सही रहेगा। चलिए आगे देखिए, लिखा है गतिमान, तो गा बनता है जी से, गा पे मात्रा नहीं तो ए लगा दो भैया, और ता आपका टी से छोटी की मानता है तो आई लगा दो, आपका हो गया गति। अब मान लिखना है तो यम से आप माँ लिखें, आ का मात्रा ए से लगाएं, और ना अपना यन से दिखाएं, ये हो गया गतिमान। आगे है उजाला, तो ऊ आपका यू से। अब देखो आपको पता है आ से लेके यहाँ तक नहीं लेगा ए, तो हमने नहीं लगाया, तुरंत हमने जे से जा लिखा, आ का मात्रा ए से लिखा, ला आपका यल से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका उजाला। चलिए आगे शुक्रिया, देखो यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु, आपको करा लिखना है तो पहले के से का लिख लेना, तब जाके भैया आर से रा लिखना, क्योंकि आपने से प्रा लिखा था, द्रा लिखा था, तो वैसे करा भी है। फिर छोटी की मानता आई हो गया क्री।
और वाई से या आक मात्रा ए से ए हो गया शुक्रिया। आगे विरोध, देखो वी से आपका वा आई से छोटी एक मानता है वी, आर से आपका रा ओ से ओ की मानता है रो, और धा आपका बनता है डी एच से, ए हो गया विरोध। आगे प्रदर्शन, तो प्रा लिखो तो पहले पी से पा लिखना तब जाके आर से रा लिखना। अब प्रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, पी आर ए से आपका प्रा हो गया। अब दर्शन लिखना है तो डी से दा लिखना, दा पे मात्रा नहीं है ए लगाना। किसी भी शब्द पे अगर ऊपर वाली रा दी गई है, थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा, किसी भी शब्द पे अगर ऊपर वाली रा दी गई है तो ऊपर वाली रा बच्चों आप पहले लिखोगे आर से, फिर जो शब्द दिया गया उसको लिखोगे, तो बड़ा सा है तो मैं एस एच से लिखूंगा। अब जो मात्रा है उसको लिखोगे, मात्रा तो नहीं है तो हमारे पास एक जुगाड़ है ए लगाने का, और लास्ट में ना है तो केवल एन से ना, ए हो गया आपका प्रदर्शन। नमस्कार, तो ना के बाद आप यहाँ मस्कार लिख रहे हो तो याद रखना यन से आपका ना मात्रा नहीं है ए, माँ बच्चों यम से फिर मात्रा नहीं है ए। देखो आधा सा लिखना तो ऐसा लिखना, लेकिन तुरंत के से का लिख देना, का पे आक मात्रा ए लगा देना, और रा बनेगा आपका आर से ए हो जाएगा नमस्कार। समझ रहे हो ना बच्चों? लाइक करो। लिखा है दोस्ती, तो डी से आपका दा ओ से ओ की मात्रा दो, आधा सा लिखना तो मैं यस से आधा सा लिखूंगा, लेकिन तुरंत ता भी तो लिखूंगा, और बड़ी की मात्रा तो आई लगा दो, ये आपका हो गया दोस्ती। चलिए आगे देखिए, काबुल, का पे आक मात्रा, तो के से आपका का आक मात्रा ए से हो गया का, बा बच्चों बी से, देखो यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगाना हो गया बू, और ला आपका यल से, ए हो गया काबुल। आगे पाकिस्तान, तो पी से पा आक मात्रा ए से पा, का बच्चों के से छोटी की मात्रा आई से हो गया की, आधा सा यस से, तुरंत ता लिखना टी से, आक मात्रा ए से, ना अपना यन से, ए हो गया पाकिस्तान। जौनपुर, तो पहले जौन लिख लो फिर जाके पुर लिखना, तो याद रखना जे से आपका जा हुआ, औ की मात्रा ए और यू से, ए हो गया जौ, और ना लिखोगे आप यन से, ए आपका हो गया जौन। अब पुर लिखना है तो यहाँ पे आप ए लगाओगे नहीं, तो पुर लिखोगे तो पी से पा, छोटा ऊ मानता है उसे पू, रा आर से जौनपुर। आगे ख्वाब, आधा का है तो आप के और एच से खा लिखें, तुरंत भैया यहाँ डब्लू से वा बनाना, ख्वाब में वा जो होगा आप डब्लू से बनाओगे तो अच्छा लगता है। आप वी से भी बना सकते हो, पढ़ा ख्वाब ही जाएगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम बता रहे हैं कि यहाँ डब्लू का यूज किया करिए। और आक मात्रा ए से, बा बच्चों आपका बी से हो गया ख्वाब। निष्ठुर, यन से ना आई से छोटी एक मानता हो गया नी, यहाँ देखो खटकोड़ सा है तो यस एच लिखना, तुरंत बच्चों टी और एस से ठा लिख देना, और छोटा ऊ का मानता यू लगा देना, रा लिख देना, आर से, ए आपका हो जाएगा निष्ठुर। चलिए आगे लिखा है परिपूर्ण, देखो पी से पा हुआ, पा पे मात्रा नहीं ए लगाओ, रा आपका आर से, छोटी की मानता आई है री हो गया। अब पूर्ण लिखना है तो पी से पा, बड़ा ऊ का मानता आपका यू से ही, इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है तो ऊपर वाली रा आपका पहले आर से फिर यन से बच्चों आपका यहाँ पे अड़ा हो जाएगा परिपूर्ण। भवकाल, तो आप भा लिखें बी एच से। अब देखो भैया इस पे औ की मात्रा है तो आप औ की मात्रा जानते हो, ए और यू से बनता है, आपका भव हो गया। अब काल, तो के से का आक मात्रा ए से, और ला आपका यल से हो गया भवकाल। मुँह रब्बा, देखो यम से आपका माँ, छोटा उक मानता हो गया आपका यू से मुँह, रा आर से, रा पे मात्रा नहीं तो ए लगाना, यहाँ आधा बा है पूरा बा है तो इसको बनाओगे तुरंत इसको ही बनाओगे, यानी कि आप बी से बा लिखोगे तो अगला भी बा लिख दोगे फिर बी से, और आक मात्रा आपका ए से, ए हो जाएगा मुरब्बा। आगे संगीता, यस से छोटा सा, अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया संग, और गा बच्चों जी से, बड़ी की मात्रा आई से गी, और ता बनेगा टी से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया संगीता। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो जितना अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है ना, ऐसे कहीं कोई नहीं बताता होगा। एक एक शब्द की इंग्लिश, मात्रा की इंग्लिश, कैसे ऊपर वाली रा, कैसे नीचे वाली रा, कैसे आधा शब्द आपको बनाना है, सब कुछ अच्छे से सिखाया जा रहा है। और जो बच्चा एक बार इस वीडियो को देख लेगा, उसको इंग्लिश में नाम लिखने से, मैसेज करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये हम गारंटी लेते हैं। लिखा है सुनीता, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मानता सु, यन से आपका ना, देखो बड़ी की मानता आई ही लगाना, और ता बनेगा टी से, आक मात्रा ए से, ए हो गया सुनीता। आगे देखो बच्चों, देखो आगे है, लिखा है सुधार, यस से छोटा सा, यू से छोटा उक मात्रा सु, धा बनता है आपका डी एच से, और आक मात्रा ए से, रा आपका आर से, ए हो गया सुधार। आगे दायित्व, देखो दा बनेगा डी से, आक मात्रा ए से आपका दा हो गया, या बच्चों वाई से,
छोटी की मात्रा आई से हो गया ई। देखो आधा ता है तो आप टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत वी से वा बनाना आपका दायित्व हो जाएगा। शौकीन, ये बड़ा वाला सा है तो ए एस एच से बनता है, और औ की मात्रा ए और यू से, ए आपका हो गया सौ। अब कीन लिखना है तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से हो गया की, और ना आपका यन से हो गया शौकीन। आगे बल्लेबाज, तो बा बनता है आपका बी से, मात्रा नहीं है ए लगा देना। यहाँ देखो आधा ला है, पूरा ला है ना, तो आधा ला लिखोगे यल से, जस्ट इसको भी लिखोगे फिर यल से, और ए की मात्रा ई से। आपने यहाँ पे बी ए डबल एल ई से बल्ले लिख दिया। अब बाज लिखोगे तो बी से आपका बा, आक मात्रा ए से बा, और जा बच्चों आपका जैसे हो गया बल्लेबाज। आगे गौतम, तो जी से आपका गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ, ता बच्चों टी से मात्रा नहीं है ए, माँ आपका यम से हो गया गौतम। आगे पुरुषार्थ, देखो पी से पा, छोटा उक मानता यू से हो गया पू, आर से आपका रा, छोटा उक मानता यू से हो गया रू। अब सार्थ लिखना है तो खटकोड़ सा है तो यस एच से बनेगा, और आ का मात्रा ए से बनेगा, ऊपर वाला रा आर से बनेगा, और था बनेगा आपका टी एच से। तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, हमने आपको अच्छे से सिखा दिया था बच्चों। देखो लिखा है सत्कार, यहाँ पे छोटा सा है यस लिखो, मात्रा नहीं ए लगाना। आधा ता है तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत आप के से का लिख देना। आ का मात्रा ए लगाओ, और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया सत्कार। चलिए आगे विभिन्न, तो वह आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, और भा बनेगा आपका बी एच से, फिर छोटी की मात्रा आई से हो गया वी। देखो इसमें आधा ना है, पूरा ना है, तो आप यन और यन लिख दें, आपका हो गया विभिन्न। आगे सुविचार, छोटा सा यस से, छोटा वो मानता यू से हो गया सु, वह बच्चों आपका वी से, आई से छोटी की मानता वी। अब चार लिखना है तो चा बनेगा सी एच से, आक मात्रा ए से, रा आपका आर से, ए हो गया सुविचार। संग्रह, यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया संग। अब ग्रा लिखना है तो पहले आप यहाँ जी से गा लिखोगे, तब नीचे वाला जो रा होता है बच्चों उसको लिखते हैं। अब इस ग्रा पे मात्रा नहीं तो ए लगाओगे, और हा अपना यहाँ पे एच से बनाओगे, ए हो जाएगा आपका संग्रह। चलिए आगे देखते हैं। प्रलोभन, तो प्रा लिखो तो पी से पा, नीचे वाला रा आर से, मात्रा नहीं है ए लगाओ, आपका पी आर ए से प्रा हुआ। अब लोभन लिखना है तो यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और भा बच्चों आपका बी एच से, मात्रा नहीं ए लगाना, और ना बनेगा यन से, ए हो गया प्रलोभन। गणित, तो जी से आपका गा, मात्रा नहीं है ए, अड़ा बनता आपका यन से, छोटी की मात्रा आई से हो गया डी, और ता बनेगा आपका टी से हो गया गणित। विज्ञान, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा हो गया वी। अब गया बच्चों आपका बनता है जी और वाई से, आ का मात्रा ए से, ना बनता है यन से, ए हो गया विज्ञान। आगे है अधिकारी, तो पहले अधि लिख लो फिर जाके कारी लिखना। तो आ आपका ए से, धा बनता है डी एच से, छोटी की मात्रा बच्चों आई से, ए हो गया अधि। अब कारी लिखना है तो के से का, आ का मात्रा ए से का, आर से रा, बड़ी की मात्रा आई से री, हो गया अधिकारी। आगे है अनमोल, तो पहले अन लिखना फिर जाके मोल लिखना। तो आ आपका ए से, ना बच्चों यन से, तो ए और यन से आपका अन हो गया। अब मोल लिखना है तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मानता मोल, ला बनेगा आपका यल से, हो गया अनमोल। चलिए आगे है अंधकार, तो पहले अंध लिख लो फिर कार लिखना। तो देखो पूरा का पूरा अंग है तो ए और यन से, ए आपका हो गया अन, और धा आपका डी एच से, तो ए एन डी एच आपका अंध हो गया। अब यहाँ पे ए मत लगाना क्योंकि आपने जो अंध पढ़ा था उसको लिखा। अब कार लिखोगे तो के से का, आक मात्रा ए से का, रा आपका आर से, ए हो जाएगा अंधकार। गुर्जार, देखो सॉरी क्या लिखा है यार, छोड़ो इसको, ये पता नहीं, छोड़ो गलत लिखा हुआ है, छोड़ो। आगे है देखो वंदना, तो बा आपका देखो वी से, ये वा है ना, तो आपका वी से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया वन। अब दना लिखना है तो डी से आप दा लिखें, मात्रा नहीं है ए लगाएं, यन से ना लिखें, आ का मात्रा ए लगाएं, ए आपका हो गया वंदना। आगे है आनंद, देखो बड़ा वाला आ है ना, तो मैंने बताया 3 या 3 से अधिक शब्द दें उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप एक ए से बनाया करिए। तो यहाँ आप एक ए से बनाओगे, ना आपका यन से, ना पे देखो मात्रा नहीं है ए लगाना, आधा ना लिखना तो यन से ना लिखना, लेकिन तुरंत आप डी से दा लिख देना, ए हो गया आपका आनंद। आगे अदिति, तो आ आपका ए से दा बच्चों, डी से छोटी की मात्रा आई से हो गया दी, और ता बनेगा टी से छोटी मात्रा आई से हो गया ती, तो अदिति। चलिए इतना और है, इसके बाद अपना होमवर्क लीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ देसाई, तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा आपका दे हो गया,
छोटा सा यस से आक मात्रा ए से हो गया सा, और बड़ी वाली ई बच्चों आपका आई से ए हो गया देसाई। आगे विशाल, तो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, और बड़ा सा आपका यस एच से, आक मात्रा ए से, ला आपका यल से बच्चों ए हो गया विशाल। विधायक, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, धा बनता आपका डी एच से, आक मात्रा ए से, या बच्चों वाई से मात्रा नहीं है ए लगा देना, का बनेगा के से, ए हो गया विधायक। आगे विधियाँ, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, धा आपका डी एच से, छोटी एक मात्रा आई से धी, या वाई से और आ का मात्रा ए से, यहाँ देखो एक बिंदी है, इसको आंसर दिखाना, ए हो गया विधियाँ। आगे बताई, तो बी से आपका बा मात्रा नहीं है ए, टी से आपका ता, आ का मात्रा है तो ए, यहाँ देखो बड़ी वाली ई है, चाहे छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली, आई से बना कर ही आपका हो गया बताई। चलिए आपका होमवर्क पैदल, नंदनी, अंकुरित, अनाज और व्यापार, तो ये आपके बच्चों क्या हैं 5 होमवर्क हैं। तो आप इन 5 होमवर्क को ज़रूर करिएगा बच्चों। और जो बच्चे आज नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और शाम को 7 बजे क्लास होती है, आएँ और प्रैक्टिस करें। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।